उन वरदानी हस्त से गुण, शक्तियां, सुरक्षा, प्राप्तियां, शिक्षाएं, पालना, सावधानियां, बाबा की फिक्र, बाबा का सुरक्षा कवच, अनेकों अनेक प्राप्तियों के झरने को मैं आत्मा स्वयं पर महसूस कर रहा। हर पल बाबा है, हर क्षण बाबा है। दसों दिशाओं से, हजारों हजार भुजाओं से बस एक ही उनकी एकाग्रता है, एक ही उनका लक्ष्य है, एक ही उनकी आश है। मेरा बच्चा राजा बच्चा बने, मेरा बच्चा सुख स्वरूप बने, मेरा बच्चा प्रेम में नहाए, मेरा बच्चा आनंद के गहरे सागर में डूब जाए। मेरा बाबा आदि मध्य अंत को मेरे सामने रख मुझे रहम दिल, क्षमाशील, दयावान, वरदानी मूर्त बना रहा। इस स्मृति के साथ कल्प कल्प के विजयी हम बच्चे ही हैं। इस स्मृति का तिलक लगा हम सारे बच्चे अपने पूरे कुल का, पूरे कल्प वृक्ष का, पांचों तत्व रूपी देवी देवता, नौ ग्रहों रूपी देवी देवता, सभी गुण, सभी शक्तियों का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और ब्रह्मा बाबा तो अपने साथ मधुबन की पूरी खुशबू, पांडव भवन की पूरी खुशबू लेकर आए। इस मिनी मधुबन में बाबा आज 15 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डाल। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। पास तो होंगे बट विद ऑनर, इज्जत के साथ। पास तो होंगे पर इज्जत के साथ। मार खाकर, सजाएं खाकर नहीं पास होंगे। बहुत फक्र से, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, पुरुषार्थ से पास विद ऑनर होंगे। प्रश्न है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? उत्तर में बाबा कहते, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने, मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं। इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है, बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है,
अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा, तो दूसरों का कैसे निकालेंगे? इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवास को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते। भल आंखों से किसको भी देखें, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता है कि हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशूक तरफ लगाते रहो। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल तुमने बाप को याद किया। ड्रामानुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया विस्मृति में है। बाप की रचना को और बाप के पतित से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का पाठ बचाया है, वही अभी भी बचाएंगे। ये सृष्टि चक्र घुमाते घुमाते किसी भी बच्चे को कुछ नया सामने आया, कोई नई बात, कोई नया राज किसी के सामने आया तो प्लीज बताएं। ओम शांति। रोज मुरली पढ़ते, योग करते, सृष्टि चक्र घुमाते, स्वदर्शन चक्र घुमाते, किसी के भीतर कोई नई बात, कोई नया राज बताएं। शांति से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। क्या सामने आया? आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो कुछ भी सामने नहीं आया? लीना आत्मा, विदेही आत्मा, दिव्य आत्मा, बाबा पूछे बच्चे जवाब ना दें, क्या लगता? रिगार्ड दे रहे हैं? कोई बच्चा नहीं बोलेगा? ली सबका मन। हम्म। मुझे इसके घुमाते हुए मुझे एक टाइम एंटिटी से मुझे लगता है कनेक्शन हो रही है। हम्म। मतलब एक टाइम से संबंध बनता है ना, और उससे भी एक अलग की, मतलब वो भी एक एनर्जी है, तो उससे ना जैसे कई बार होपोनो भी किया है उसके साथ, तो उसका साथ फील हो रहा है। और हम्म। टाइम का अलग ही मंथन भी चल रहा है। हम्म। ऐसा क्या कि, मंथन चल रहा? वही एक बार आई थिंक सो शेयर भी किया था कि वो वक्त है जो है ना, मतलब टाइम के साथ चलना है, और जैसे बोलते हैं काल खा भी जाएगा, then I should flow with drama, whatever is going with me, I should accept it and grow it, let go and grow it. तो हम्म। मुझे टाइम का मतलब जो भी चाहे अपन के ग्रुप में जहाँ पर भी जो चल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करके चलो। उससे मैं अगर अलग जाती हूँ तो आई गो अगेंस्ट, और वो मुझे वापस से ना टाइम नहीं आएगा। आई एम लूजिंग दैट।
हम सोचते हैं ना कई बार कि हुँ, कोई बात नहीं, मेरे से अभी नहीं हुई, तो ये पट्टी मैं बाद में कर लूँगी। हुँ, नो, आई शुड डू एट अ टाइम, उधर ही मुझे उसी टाइम उसी की वैल्यू करनी है। करेक्ट, बहुत और सुंदर। और वैसे मैं टाइम की इतनी वैल्यू नहीं करती थी। मुझे हुँ, इसकी वैल्यू आई है। वेरी गुड। बहुत नया संबंध स्थापित किया आपने। और और किसी का? थैंक यू। और कोई बच्चा? आप सब बोलेंगे तो मुरली आगे बढ़ेगी, नहीं तो मुरली रुकी है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे टाइम जैसे इस समय हम संगम युग पर हैं। हम जब चक्र फिराते हैं तो जब हम संगम युग पर आते हैं तो हमें लगता है बाबा जब मेरा हमें सब सिखाया है, तो जैसे इसमें बताया था कि इसमें रुकना नहीं है। हमेशा मुझे प्रेज़ेंट में रहना है। ये देखते हुए भी मतलब साधारण ड्रामे को देखते हुए भी मुझे डिवाइन ड्रामे में रहना है। अगर मैं यहाँ अटक गई, किसी में भी मतलब चक्र भिराते रहना है कि मैं क्या थी और फिर अब बन रही हूँ। तो अगर मैं कहीं अटक जाती हूँ इसमें, तो वो तो चलता रहेगा, तो मुझे अटकना नहीं है कहीं पर भी। सब पुरानी चीज़ें छोड़ते-छोड़ते फिर मैं से जो देवता बन रही हूँ। तो मुझे समझ आने लगती है और स्मृति आने लगती है इस सब में संगम युग पर। यहाँ पर ही मेरे को लगता है थोड़ा-सा हम चेंज होते हैं, यहीं पर फिर हम आगे चलते हैं। तो हमें रुकना नहीं है। ये सृष्टि चक्र चलता रहता है। मुझे रोकता नहीं है, प्रेज़ेंट में रखता है। बहुत समय बहुत कम सुंदर, है। बहुत सुंदर, थैंक यू। और बताएँ किसी को? कोई टचिंग? सब समझ लें, जो ये शांति पकड़ के बैठे हैं, अगर आप बह नहीं रहे हो, अगर आप रोज़ नया-नया महसूस नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब पानी ठहरा हुआ है, ग्रोथ रुकी हुई है। तो ग्रोथ को महसूस करने के लिए मुरली रोज़ क्या नया मुझे दे रही है, क्या उसने आज मुझे नया दिया है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा सेम बातें नहीं रिपीट करता है, बाबा रोज़ कुछ नया बोलता है। अगर पूरी मुरली से 2 बातें भी निकल आई नई, इसका मतलब हम कुछ तो चल रहे हैं। भले आधा इंच ही चल रहे हैं, जू मिसल ही चल रहे हैं, पर हम चल रहे हैं। पर अगर ये शांति है कि पता ही नहीं क्या बोल रहा है बाबा, तो फिर समझ लें कि हम कहीं रुके हुए हैं तालाब की तरह, ठहरे हुए हैं। इसलिए प्लीज़ सभी अपनी स्मृति को, अपनी सारी शक्ति को सिर्फ़ एक मेहनत में लगाएँ कि आज बाबा ने कौन-सा राज़ मेरे सामने खोला है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, मेरे को ये दिमाग में आया कि अगर मैं अपनी कमियों को ना देख दूसरों को ही देखती रहूँगी, यानी दूसरों को ही करेक्शन करने में, दूसरों को ही सुधारने में लगी रहूँगी, तो मैं इस ड्रामा में पीछे रह जाऊँगी। मतलब अपने चक्कर को रोक लूँगी। तो हुँ, मुझे मतलब अगर मेरा मतलब बाबा के साथ मैं एग्ज़ैक्ट कनेक्शन चाहती हूँ, तो मुझे दूसरों को करेक्शन करने की बजाय पूरे का पूरा जो है ध्यान अपने ऊपर देना होगा। क्योंकि वही भाव जैसे मतलब किसी की कमियों को नहीं निकालना मुझे और अगर कमियों को निकालती हूँ तो मैं खुद को ही दुखी करती हूँ। इसके ऊपर दूसरे को कोई असर नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्वयं पर ही अटेंशन देनी है। मतलब मेन यही निकलता है कि खुद गुड, पर ही वेरी गुड, अटेंशन देनी है। वेरी जी, गुड। दीदी। और बताएँ सभी को क्या टच हो रहा? ओम शांति। ओम शांति। अ, बाबा जैसे ये बाबा अभी आज बोले ना कि सृष्टि चक्र फिरता रहता है, यानी पास होता रहता है। तो बाबा एक अव्यक्त वाणी में बताए थे कि पास जैसे एक छोटा शब्द है जो सार में समाया हुआ है, लेकिन इसके 3 अर्थ हैं। एक तो पास होना, जैसे सृष्टि चक्र पास हो रहा है ना, तो इसको फ़ील करते हुए देखना है कि हाँ, पास हो रहा है, हर चीज़ को पास ऑन करना है, बीती को बिंदी लगाते हुए आगे बढ़ना है। यानी कलयुग या पीछे की तरफ नहीं देखना, आगे बढ़ना, यानी पास विद ऑनर होना और फिर बाप के पास रहना। क्योंकि बाबा को यही पसंद है कि हर चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ना। तो सत्सम्मान अगर पास करना है इज़्ज़त के साथ, तो पास विद ऑनर होने के लिए सब चीज़ को पास करना पड़ेगा, बीती को पास करना पड़ेगा और बाबा के पास रहना पड़ेगा। ऑटोमेटिक हो जाएँगे हम लोग।
तो ये हम्म पास वर्ड को है तो पास, इसलिए बाबा बोलता है ना कि विस्तार को सार में संभालो, बस सिर्फ पास वर्ड को याद करो, ये सब चीज पास हो रहा है, इससे हम पास विद ऑनर बनेंगे और बाबा के पास रहेंगे। हम्म इसमें मुझे ये याद आ रहा है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, गति में रहना है हमें, हम्म। रुकना नहीं है। जैसे चक्र चलता है वैसे गति में, क्योंकि हमको आपने ऊपर से कोई नीचे, बात नीचे से पकड़ ऊपर ली, तो किसी ने आपको 1 महीने जी, पहले कहा था और वो बात मैंने जी, पकड़ ली, तो हम क्या हो गए? जी। रुक हम हम तो रुक पास गए। देखने लग पड़े ना, कहाँ कलयुग में ही रह गए। हम तो इस समय भारी हो संगम गए युग में दीदी, है ना। भारी हो गए, और हम भार हमें चलने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। बात करेक्ट, पकड़नी तो भारी हो गए। हाँ जी इसीलिए दीदी, बाबा आगे कहता कैसे है बढ़ेंगे? ड्रामा को, चक्र को फिराते रहो, तो चक्र फिरता रहेगा तो तुम भी फिरोगे। अगर चक्र को नहीं फिराएंगे तो हम फिरेंगे नहीं, हम बार बार अटकेंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं 84 का चक्र फिराते रहो, घूमते रहो। हमारी बुद्धि घूमेगी तो हम भी घूमेंगे, हमारी बुद्धि निकलेगी वहां से तो हम भी निकलेंगे। तो बाबा कहता है सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म ओम ले। शांति। ओम और शांति। इसमें सूरज भाई ने भी अब की बारी बोला था ना कि चलना है, मतलब रुकना नहीं है, किसी चीज में अटकना नहीं है। हम्म। उन्होंने भी यही बोला था, चलते बस रहना है। ये ड्रामा तो चलेगा ही, तुम क्यों रुक रहे हो? तुम रुक गए तो किसी रुक भी जाओगे। जगह पर, किसी भी जगह पे खड़े होकर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसने, किससे, ये सारी चीजें आई, जिस पल आई उसी पल समझ लेना मैं रुक गई। और मैं रुक गई तो मैं क्या हो रही हूँ, मैं विपरीत दिशा में हूँ। दी ड्रामा आगे बह रहा है और मैं रुकने की कोशिश कर रही हूँ, तो किसको मेहनत ज्यादा लग रही, ड्रामा को कि हमको? हमको मेहनत लग रही है बहुत। पानी बह रहा है ना, हवा चल रही है और मैं खड़ी हो गई हूँ बिल्कुल बीच में कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, तो वो प्रेशर किसको हैंडल करना पड़ रहा है? मुझे। इसलिए बह जाना है मुझे। बह जाने का मतलब कुछ भी ओम पिछला शांति। मेरे साथ ना रहे। ओम शांति। इसी से कनेक्टेड आज सुबह ही एक मुरली, अव्यक्त मुरली पढ़ी, उसमें यही कनेक्शन था कि बाबा ने कहा कि जो भी शक्तियां हैं हमें सिर्फ अपने प्रति यूज करने के लिए नहीं रखनी है, तो हमें विश्व के प्रति यूज करना है, क्योंकि विश्व हमारा परिवार है। तो शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा कि जो वेस्ट कर रहे हैं हम, जो क्यों क्या ऐसे वैसे, वो वेस्ट कम करो और वेट कम करो। तो जो हम क्वेश्चन मार्क में जाते हैं क्यों क्या ऐसे वैसे, उसमें हमारा वजन बढ़ जाता है और हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती है। तो अगर हमें शक्तियों को विश्व के लिए यूज करना है तो ये दो बातों का ध्यान रखना है, वेट कम करना है और वेस्ट कम करना है। ओम शांति। करेक्ट। ओम शांति। तुमको स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का पाठ बजाया है, वो अभी भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते नीचे उतरते आए, अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। ये कितना अच्छा वाला पॉइंट है याद रखने के लिए कि मेरा हर पल चलती कला है। कहते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है, इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। किस द्वारा स्मृति आई? अब ये मोह कौन सा वाला है? ये कौन सा मोह को नष्ट करना है बताइए? ये जो नष्टो मोहा अभी बाबा ने कहा, ये कौन से मोह को नष्ट करना है? पास्ट के हर चीज चलते रहे। पास्ट के मोह को हट खत्म करना है। किस द्वारा स्मृति आई है? बाप द्वारा। अपने आप स्मृति नहीं आई। अब ये याद रखने से क्या होगा? ये याद रखने से कि स्मृति अपने आप नहीं आई है, बाबा ने दिलाई है, इससे क्या होने वाला है? ये क्यों याद रखें? इसको याद रखने से क्या होगा? ये स्मृति आई बहुत था, पर बाप ने ही दिलाई है। ये क्यों कहता है बाबा? दी वो क्या मेरे राज? सर्वशक्तिमान मेरे साथ है ना, तो इजीली चल पाऊंगी, और इसलिए। अपने आप स्मृति नहीं आई है, बाप द्वारा आई है। ये क्या कह रहा है? इन शब्दों को बार बार अपने अंदर बोल के देखिए, किस चीज का ये वो कर रहा है, विनाश कर रहा है।
अहंकार का ओम देह शांति। भान का ओम शांति। कि जैसे लौकिक बाप से तो शरीर की स्मृति आई है, लेकिन पारलौकिक बाप से आत्मा की स्मृति आई है। हाँ। तो देह भान का अहंकार जो देह का बॉडी कॉन्शियसनेस को खत्म कर रहा है। बॉडी कॉन्शियसनेस को खत्म कर और जी, एक जैसे छोटे बच्चे को पापा उसको हाथ में पकड़ लेते हैं तो उसको एक सेफ्टी महसूस होती है ना, ऐसा? सोचते जाइए क्या जब आप अंदर बोल रहे हो किस द्वारा स्मृति आई है? बाप द्वारा। अपने आप स्मृति नहीं आई है। अपने आप स्मृति नहीं आई है। क्या टूट रहा है? अहंकार। जब में अहंकार आ जाता कि देखो मुझे आई, मुझे पाप मिला। इस बार की बाबा ने जो बाबा मिलन में बाबा जो आया उसमें भी बाबा ने ये बात कही है कि तुम तो मुझे 2500 वर्ष से ढूंढ रहे थे, चुना तो मैंने तुम्हें है, ढूंढा तो मैंने तुम्हें है। 2500 वर्ष तो तुम ढूंढने में ही लगे पड़े थे, पर तुम्हें मिला कब? मैंने जब तुमको ढूंढा। ये बात याद रखनी जरूरी है। अपने आप स्मृति नहीं आ गई हमें। दी इससे ये जो टचिंग्स होती है, हम बोलते हैं मुझे टचिंग आई, वो भी बाबा दिलाता है। मीन्स यस। नॉट से लाइक दिस कि मुझे टचिंग आई। तो ये जो बीच में अहंकार आता है, मैं, तो जब ये याद रहेगा कि किसने स्मृति दिलाई है, आपे ही नहीं आ गई, बाबा ने चाहा जिस दिन, उसी दिन वो स्मृति आई। तुम जानते हो हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। ये शरीर तो लौकिक बाप ने दिया। अब पारलौकिक बाप कहते ये पुराने शरीर का भान छोड़ो, जैसे सर पुरानी खाल छोड़ता है और नहीं लेता है। ये बात सतयुग से लगती है, तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते बाकी थोड़ा समय, तुमको धीरज मिला है। आज बाबा मुझे क्या सौगात में दे रहे हैं? धीरज। तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। ये बात कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं आती। अब अगर मेरी बुद्धि में भी ये खुशी टिकती नहीं है, ये सुख की बात मेरी बुद्धि में टिकती नहीं है, इसका मतलब मेरी बुद्धि भी अभी मनुष्य बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि नहीं बनी है। क्या फर्क है मनुष्य बुद्धि और ईश्वरीय बुद्धि? ये भी बाबा यहाँ पे दिखा रहे कि ये बात कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं आती। वे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि ये कौन है। यह तो भक्ति में हाथ जोड़कर कहते रहते तुम माता पिता। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं, तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं। तो बाबा माली, बागवान और खवैया कैसे है, ये सब तुम बच्चे जानते हो। कितना कुछ वो एक साथ कर रहा है। वो माली बनकर हम बीज बो भी रहा है, बागवान बन करके सब सारे सभी बागों की, अनेकों बाग है ना, तो अनेकों बागों की क्या कर रहा है? रखवाली भी कर रहा है। और खवैया बन के मेरी नैया पार भी ले जा रहा है। ये सब अनेक नाम है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। याद भी उनको करना है। कितना कुछ अभी तक बाबा बन गया बताए? कौन मुरली में अलर्ट था वो बताएगा कि अभी तक बाबा क्या क्या बन गया मेरा। बोले माली, खवैया, मार, लिबरेटर, और ले जाने। और क्या बन गया? आ, ये तो अभी भी बोला, माली, बागवान, जी खवैया, लिबरेटर। शांति दीदी, बाबा जी धीरज दिलवाने वाला है मुझे। धीरज धीरज दिलाने दिलाता है, वाला मेरी और स्मृति को प्लेन करता है, स्मृति को मतलब मेरे सामने लाता प्रीति है, लब्धा बनाता, लब्धा नष्टो बनाता है मोहा जी। बनाता और और अहंकार को खत्म करता है। अहंकार मैं को मेरे दूर पद करता से। है।
निरहंकारी बनाता। हाँ, हाँ जी, वही आया, वही मतलब सब करता है, मैं नहीं लगाना, मैं हम लोग करते हैं, वो नहीं करना। तो करण करावन हार भी वही है, ये भी स्मृति में लाता। खुशी वही चढ़ती दे कला रहा में है, दीदी लेके जाने वाला है। चढ़ती कला में वही लेके जा रहा है। हाँ जी। और क्या कर रहा है? चक्र जो देख घूम रहा है उसका मुझे क्या कर रहा है? ज्ञान। तो ज्ञान का सागर भी बन गया है कि मुझे चक्र का ज्ञान, बहते रहने का ज्ञान दे रहा। तो बहते रहने के ज्ञान से के रूप में वो खेवैया है, मेरे अंदर सारे गुणों को भर रहा है, तो वो बागवान है। माली क्या करता? जो वेस्ट होता है उसको हटाता चला जाता है। तो माली बनकर क्या कर रहा है? नई नई कलम भी लगा रहा है और आसपास का सारा कचरा भी हटा रहा है। बागवान बन के मेरे अंदर गुणों को भर रहा है। धैर्यवान भव, खुश रह, प्रेम स्वरूप आगे बना बढ़, रहा है। प्रेम स्वरूप बना रहा, गरीब गरीब निवाज है पापा। गरीब निवास बना। तो बाबा कितना कुछ अभी इस मुरली में मेरे साथ कर रहा है, उसको महसूस करना है, कैसे मेरा हाथ पकड़ के साथ लेके चल रहा है, हाथ दीदी पकड़ मुझे खुशबूदार भी बना रहा है। मुझे खुशबूदार भी बना रहा है। एक एक गुण का रस मेरे अंदर भर रहा है। आज कौन कौन सा गुण अभी तक भर दिया? प्रेम का, धीरज का, खुशी का, सुख का। अभी तो मुरली शुरू हुई, इतना कुछ उसने भर दिया मेरे अंदर। याद भी उनको करना है। बाप कहते हैं यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों ना याद करें? चित्र में भी दिखाया है, सभी शिव को मानते। बाबा आत्माओं से बात करते, आत्मा ना कह, जीवात्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती। शरीर बगैर आत्मा, आत्मा से बात नहीं करती। परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे? बल कह देते क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहां परमात्मा बोलता नहीं है, वहां इशारा भी नहीं होता। ड्रामा अनुसार आत्मा आपे ही पाठ बजाने नीचे आ जाती है। सुना? परम धाम में जाएंगे तो ना बात करेंगे, ना गले मिलेंगे, ना कोई संबंध की महसूसता होगी। वहां तो बिल्कुल क्या है? डेड साइलेंस। इसीलिए उस जगह को बोलते हैं डेड। क्यों डेड बोलते हैं, ये क्लियर हो रहा? वहां प्रमोशन ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, सब एकदम शांति है। जब हम कर्म करते हैं तभी अशांति होती है, देह भान ही नहीं होता वहाँ। वहां पर कोई संबंध की भान भी नहीं है। बाबा ने कहा ना वहां पिता है बाबा, और ना हम बच्चे हैं, ना हम उनसे बातें करते हैं। वहां किसी संबंध का रस नहीं है, इसलिए वहां क्या बोलते हैं? डेड साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस है वहां। जब ड्रामा अनुसार पाठ का समय आता है, तब एक एक करके पार्ट में आते हैं, और तब हम लोग को देह मिलता है, और देह से हम हर चीज की अनुभूति करते हैं। तो ये देह कितना 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 मूल्यवान है, सोचिए। सबसे बड़ा धन क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा धन क्या है? आत्मा का सबसे बड़ा धन क्या होता है? निरोगी काया। निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। तो स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य किसका? शरीर का। तो दोनों जब आत्मा और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं, वही है संगम, वही है सतयुग। तो बाबा कहते हैं आत्मा में पाठ भरा हुआ है, तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। शरीर का नाम तो सबका अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाते हैं। देखो भगवान का समता, भगवान की न्यूट्रलिटी, भगवान की एक रस स्थिति। हर बच्चे को वो आत्मा ही बोलते हैं, सबका अलग अलग नाम नहीं रखा बाबा ने। शरीर मिलता तो अलग अलग नाम मिलता है, पर पिता की दृष्टि से हम सब आत्मा एक जैसे, उनकी दृष्टि बच्चों के लिए सम है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाते। अब हमको
अब हमको क्या हुई है? स्मृति आई है। और कोई की याद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पार, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है, वहां नया शरीर हमको मिलना है। तो इससे मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है तो कितनी मुश्किलात होती है। देखो बच्चे लिखते हैं, काम क्रोध का तूफान आता है तो बाबा कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती, अंत में जरा सी लकीर रह जाती। तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। यहाँ विकारों की ही बात है, पैसे की बात नहीं। हरिश्चंद्र का मिसाल धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए, वास्तव में है विकारों की बात। विकार दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए। दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता है। समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता है। क्या लगता? ये लाइन कह के बाबा क्या कह रहा है? धीरज धर मनुआ, धीरज बाबा ये कह रहा धर मनवा। है। जी। बाबा हमें धीरज धरने को, बाबा हमें दृढ़ रहने को, बाबा हमें एक बल एक भरोसे में रहने को कह रहा कि बच्चे सब हो रहा है और इसी संगम युग में सब हो रहा है। पूरे 2500 वर्ष की सफाई इसी एक जन्म में हो रहे हैं। तो अंदर क्या रखना है? बहुत धीरज रखना। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं योग है। नहीं है। बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। और सत्संगों में माशूक को नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठनुंदा पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था, तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा? जो हम देवता घराने के थे वे भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्मृति आई। आप देखो कितना बड़ा खेल बाबा बता रहे हैं। जैसे जैसे मेरी स्मृति आ रही है, हम ब्राह्मणों की स्मृति आ रही है, हम देवताओं की स्मृति जागृति हो रही है, स्वतः ऑटोमेटिकली हमसे जुड़ी आत्माओं की स्मृतियां जाग रही हैं। कितना बड़ा रोल है हम बच्चों का। बाबा के बाद सबसे बड़ा रोल हम बच्चों का है। मेरी स्मृति जागेगी, पांचों तत्वों की स्मृति जाग रही, कर्मेंद्रियों की स्मृति जाग रही, हमारे कुल की स्मृति जाग रही, ब्राह्मणों की स्मृति जाग रही, क्षत्रियों की स्मृति जाग रही, द्वापर वासियों की स्मृति जाग रही, कलयुग की स्मृति जाग रही। सब की स्मृति अब जागृत हो रही है। वो सब अपने अपने कोर की तरफ जा रहे। कोर मतलब जहां से वो शुरू हुए थे। अभी पता है एक और बहुत सुंदर खेल बाबा दिखाता है कि जैसे हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर जा रहे हैं, तो हर बच्चा जो द्वापर से आया है वो अपने गुरुओं के स्टार्टिंग पॉइंट पर जा रहा है। आपको मालूम है, जो कलयुग में आया है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट में जा रहा है। और जब सब अपना अपना स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लेंगे, उसके बाद एक साथ सबको बाबा परम धाम का साक्षात्कार कराएगा और मच्छर सदृश लेके जाएगा एक साथ। और अंत में सबको आत्म साक्षात्कार होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग परम धाम की सभी की है। लेकिन जब वो धरा पर आए तो वो कहाँ से शुरू हुए, वो किस धर्म से उन्होंने शुरुआत करी, किस धर्म के कोर में वो थे। जैसे गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया, तो जो उसी समय से आए हैं, वो जो स्टार्टिंग थी ना सिख धर्म की, उनका जो बेस था, क्योंकि इतने सालों में, इन 2500 वर्षों में जितने धर्म आते गए, जो उनकी स्टार्टिंग थी ना वो बहुत प्योर थी, बहुत पावरफुल थी, बहुत क्लियर शिक्षाएं थी, बहुत कम शब्दों में शिक्षाओं का
शिक्षाएं दी गई थी। फिर क्या हुआ, जितने नए नए आते गए उन्होंने क्या करता गया, ऑल्टरेशन करते गए उसमें, तो वो सब क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। जो ओरिजिनल था वो डिस्टर्ब हो गया सभी का। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी सभी तमो प्रधान अवस्था में, क्योंकि सारी सेइंग, सारी टीचिंग्स क्या हो गई, ऑल्टर्ड हो गई। सबने उसको अलग 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 तरह से बोल बोल के, जैसे बाबा बोलते हैं ना, गीता को भी कितने तरीके से बोला जा चुका है, तो ओरिजिनल गीता गायब, ओरिजिनल ग्रंथ गायब, ओरिजिनल मोहम्मद ने क्या कहा, गायब, ओरिजिनल ईसा मसीह ने क्या कहा, गायब, ओरिजिनल गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, गायब। तो अब क्या हो रहा है इस समय, जैसे जैसे हमारी स्मृति आ रही है, तो हम कहाँ पहुंच रहे, हम पहुंच रहे अपने देवी देवता धर्म में, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग वहां से हुई। पर हमारी स्मृति से इन आत्माओं को स्मृति आ रही, कौन सी, वो कहाँ से शुरू हो गई, उनकी ओरिजिनलिटी क्या थी, क्योंकि ओरिजिनल में हर धर्म बहुत शुद्ध था, सतो प्रधान था। जैसे देवी देवता की सतो प्रधानता में हम जा रहे हैं, वैसे वो अपने अपने धर्मों की सतो प्रधानता की ओर जा रहे हैं। और ये हो किससे रहा है, हमारी स्मृति से। हम जितना अपने कोर की तरफ, हम जितना अपने बेस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो भी अपने बेस की तरफ मूव कर रहे हैं। तभी अब देखिए, जैसे हम लोगों ने आप लोगों से शेयर भी किया था कि जो कबाला सीरीज हम देख रहे थे, ऑल्दो वो इंग्लिश में था, लेकिन वो क्या था, वो मुस्लिम धर्म में जो एक्चुअल प्रोसेस बताया गया है कि कैसे रूह परमात्मा रूह से कने वो होती है, डिटैच होती है, कैसे वो अलग होती है, कैसे वो आकर अटैचमेंट्स में फंसती है, कितने तरह के अटैचमेंट्स होते हैं, और फिर कैसे वो वापसी करती है, पूरा उसमें उनका सिस्टम दिखाया। तो लगा देखो, अब ये भी अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ जा रहे, वहां कहीं पे भी कोई किसी की हिंसा करना, कोई कौम को पकड़ के चलना, ये सब कुछ भी नहीं है। वहां भी पूरा आत्मा से परमात्मा का ज्ञान है, एग्जैक्टली सेम। तो ये समझ जब उसको सुन रहे थे, तब बाबा से लगा, बाबा से ही कन्वर्सेशन हो रही थी कि बाबा ये तो कितना अच्छे से इन लोगों ने मतलब एक्सप्लेन किया है। तो बाबा बोला, बच्चे जैसे तुम ओरिजिनलिटी की तरफ जा रहे हो ना, हर धर्म का ओरिजिनल बहुत प्योर था, सब उस तरफ जा रहे, इसलिए हमारा मूव करना, हमारा स्मृति लब्धा बनना बहुत बहुत जरूरी है। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण हैं, फिर ओम सत्युग में शांति। ओम शांति। जैसे गेम में भी कहते हैं ना, स्टार्टिंग से सबको होना होता है। जब तक वो पूरे लाइन के बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े नहीं हो जाते, तब तक गेम ऑन नहीं करते। वैसे ये हो गया कि नई शुरुआत जब सत्युग में होगी तो सब बाउंड्री लाइन में होनी चाहिए ना, तब जाके अरे 1-1 स्टार्ट हो जाएगा। अरे, हो गया। तो हमारा 111 और उनका 111 फर्क होगा, लेकिन हम सब वहां जाकर खड़े होंगे। तो इसलिए हमारा स्मृति स्वरूप बनना अति आवश्यक है। फिर सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वही रिपीट करेंगे, संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। ये जब बाबा की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। हमारे सुख से ऐसे हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसी को दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है, फिर लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना चाहिए। ये बाबा की सिखावनी है। देखो, बाबा के कितने बच्चे हैं, तो भी बाबा क्रोध थोड़ी करते, तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना। अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, कभी कभी रिपोर्ट आती है तो वे भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत है, जिसमें खुद भूत है वो औरों का क्या निकालेगी। बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है, और यहाँ ही बनना है। देवता प्रेम स्वरूप होते हैं, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ही बनना है, वहां जाके प्रेम स्वरूप नहीं बन पाएंगे। अगर अभी भी हम प्रेम स्वरूप नहीं बने, तो बाबा कह रहे वहां जाकर नहीं बनने वाले।
यही बनना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, तो हमको भी ऐसा बनना है, हमको भी ऐसा बनना है। विधियां मुरली में दे रहे हैं, हमको भी ऐसा बनना है। तुमको पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी, ये नहीं उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए, नहीं, मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा को भी पता है कि आगे सामने जो है भूत बहुत भयानक है, तो मुझे पहले बहुत मीठा बनना है। मेरे को अपनी डिविनिटी से कनेक्टेड रहना है, मुझे परमात्मा डिविनिटी से, परमात्मा डिवाइन ड्रामा से कनेक्टेड रहना है। बहुत 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 ये खुद को कहते रहना है, मुझे बहुत 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 मीठा रहना है। मैं मीठी रहूंगी तभी मैं सामने वाले को मीठा बना पाऊं। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब वह क्रोध करता है तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ तो वह वंडर खाए, फिर वह ठंडा हो जाए। बड़ा युक्ति से समझाना है, क्योंकि रावण राज्य है ना, हम है राम की संप्रदाय, खुद ना बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे, इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। ये देखो कैसे हम ही विघन बन रहे हैं, बाबा के कर्तव्य में हम ही विघन कैसे बन रहे हैं, जब हम खुद को बदल नहीं रहे, खुद को बना नहीं रहे। एक तो प्रेम से चलना, दूसरी स्मृति में रहना, तीसरा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। प्रेम से चलना है, स्मृति में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा तो करना ही है, इसलिए सुबह का समय बहुत अच्छा। कहते हैं ना सवेरे सोना सवेरे उठना, इसलिए सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से ये याद पक्की हो जाएगी। अच्छा खाना खाते हो तो देखो कि कितना समय बाप की याद में खाया, अगर सारा समय याद किया तो वह भी बड़ी बहादुरी है। भोजन पर एक दो को इशारा देना है कि बाप को याद करो, एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ, हमारा है ही सहज योग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है। परम पिता परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो उनमें भला क्या शक्ति है ये सोचना है बैठ के। परम पिता परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा है, तो उनमें भला क्या शक्ति है बताइए, क्या लगता है क्या शक्ति है बाबा में? क्या शक्ति है बाबा में? कोई शक्ति नहीं है। वाह मेरा बाबा। वो तो है ही है, सागर, प्रेम का सागर, प्यार का सागर, तो क्या शक्ति का शक्ति सागर, है? शांति का सागर। हाँ, हम लोग चेंज हो रहे हैं, इतनी शांति शक्ति है, हम दीदी। लोग अपने में चेंज हो रहे हैं। ओम शांति। मनुष्य से देवता बनाने की शक्ति। मनुष्य को देवता बनाने की शक्ति, और कौन सी शक्ति है? पत्थर बुद्धि को पारस बनाने की शक्ति भी तो पत्थर है। बुद्धि को पारस बनाने की शक्ति है, और किसकी शक्ति है बाबा? पतित से पावन वही बना सकते हैं, सतो प्रधान पतित से पति पावन तत्पर। बनाने की शक्ति है, और विषय वैतरणी नदी से पार ले जाने की शक्ति। विषय वैतरणी नदी से पार ले जाने, हमारा सारा विष खींच लेने की शक्ति है उनके अंदर। इतनी शक्ति है मेरे बाबा में, हमारा सारा दुख खींच लेने की शक्ति है, काल के पंजे से छुड़ाने की शक्ति है मेरे काल बाबा के में। पंजे से छुड़ाने की शक्ति है। ओम शांति। ओम शांति। एक सेकंड में स्टॉप लगाने की शक्ति, फुल एक स्टॉप। सेकेंड में स्टॉप लगाने की शक्ति, ड्रामा के पूरी बहाव ले जाने की। पूरी महिमा लिखने बैठे तो बहुत बहुत ज्यादा खत्म ही ना हो, बाबा में इतनी शक्ति तो है। ये लिखते रहेंगे तो स्मृति लब्धा रहेंगे। क्यों पूछ रहा है बाबा? ये जो हम बोलते रहेंगे ना, और क्या शक्ति है बाबा में? और क्या ओम शक्ति? शांति दीदी। इतने किचड़े भरी दुनिया में, पुरानी दुनिया में आकर उसे नया बनाने की शक्ति केवल और केवल मेरे बाप में ही है। हाँ, और स्मृति कोई नहीं आ नहीं सकता। आई है, ये सब कुछ। इसलिए जो कि जिसको हम याद करते हैं ना वैसे बनते जाते हैं, तो जितनी महिमा करेंगे तो उतनी हम भी महिमा वर्णन बनेंगे। करेक्ट,
तो इसलिए बार-बार अपने मन से कहना, अच्छा बताओ बुद्धि, चलो बताओ क्या शक्ति है बाबा में, क्या महिमा है बाबा की, क्या स्मृति दिलाई है बाबा ने, क्या चक्र फिराया बाबा ने, क्या बताया बाबा ने चक्र के बारे में। तो जितना खुद से ये वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, बाबा कहते हैं कलयुगी क्वेश्चंस करोगे तो क्या हो जाओगे, ड्रामा में फंस जाओ, रुक जाओ। पर यही क्वेश्चंस आत्मा और परमात्मा के करोगे, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने कौन सा राज खोला मेरे सामने, आज मुरली ने कौन सा राज, मुरली इतनी बार इसलिए पढ़ रहे कि राज खुले। बाबा राज खोलो, एक बार पढ़ो, 2 बार, 3 बार पढ़ो, जब तक नया राज हाथ में ना आए पढ़ते जाएंगे कि बाबा नहीं मेरी जिद है। अभी तक कोई भी बच्चा जिद से नहीं बैठता बाबा के पास कि बाबा आज मैं नई बात, कभी वो पोस्ट नहीं करता, आज की मुरली से ये नया राज खुला। जब नए नए राज खोलेंगे अपने आप बुद्धि कहीं और जाएगी नहीं, बाबा में घुस जाएगी। जैसे लोग पीएचडी करते, कभी आपने किसी बच्चे को पीएचडी करते देखा है? थीसिस करनी होती है उनको एक टॉपिक पर, और साल मतलब महीनों लगे रहते, कभी कभी सालों लगे रहते, अटक जाते हैं कभी कभी किसी रिसर्च में, तो तब तक वो उस पर वर्क करते रहते जब तक वो उसमें से कुछ नया ना निकाले, ओम क्योंकि शांति। उनको उसमें 2-3 नया साल निकालना लगते होता हैं। 2-3 साल लगते हैं है। डिग्री लेने में। कभी कभी 5-5 6-6 साल भी लग जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू 8 साल इन्वेंट, भी लग कुछ जाते हैं। नया निकालना है उसमें से। 8 साल भी लग जाते हैं। बिल्कुल लग जाते हैं। तो इसलिए क्या, तो इससे क्या समझ में आ रहा है ओम कि शांति। बाबा इतना बड़ा राज लेके बैठा है, तो बस हमने एक बार पढ़ा, 15 मिनट करा, 20 मिनट करा, 1 घंटा करा, हो जाएगा। तो नया नहीं आएगा। नया लगाने के लिए ओम हथ काटे दिल यार्डे करना पड़ेगा। ओम शांति। कल हमने इसी टॉपिक पे एक सार निकाला था मुरली से कि जैसे बाबा के सामने क्वेश्चन रखा, बाबा इस दुनिया में जब संबंध में आते तो संबंधों को उससे कितना दुख मिलता है, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो बाबा ने कहा तुम तो सतयुग में चल रहे हो, सतयुग में तो कोई संबंध दुख देने वाला है नहीं। तो फिर बुद्धि को टच हुआ कि लेकिन ये फिजिकल संबंध तो दुख देते हैं। बाबा ने टच कहा कि सभी संबंधों तुम्हारे सतयुग में तो बाबा के साथ है, ऐसा अनुभव करके चलो। सभी संबंधों की दुख की लहरें तुम्हें टच नहीं करेगा, तुम जो सतयुग का पाठ अनुभव कर रहे हो उसको खुशी खुशी से अनुभव करोगे, क्योंकि मन बुद्धि से तुम इनको पकड़ के चलते हो तब तुम्हें लगता है कि दुख देने वाले हैं, लेकिन मन बुद्धि से बाबा के साथ सारे संबंध जोड़ कर चलते हो तो तुम सतयुग में हो। ओम शांति। ओम शांति। यह नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है, नहीं, उनको याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं, यह शक्ति है ना, सारे विकर्म विनाश हो जाते, इतनी शक्ति है बाबा में। सारे पुराने ब्लूप्रिंट्स साफ हो जाते, इतनी शक्ति है बाबा में। देखो है कितना भोला और शक्ति कितनी है। यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है ना, तो मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय अच्छा होता है, भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं, ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए, तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है, दुख धाम से निकलना है। ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं, कितनी भी परीक्षाएं आए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए, ऐसी अवस्था जमानी है। कल भी बाबा इस पॉइंट को बहुत स्ट्रांगली बोल रहा था कि बच्चे तूफान बहुत 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 आएंगे, झाड़ को बहुत जोर से फल फूल सब गिर जाएंगे, यही बोला था ना बाबा। आज भी बाबा वही बात कह रहे हैं कि बहुत सारी परीक्षा आएंगी पर स्मृति पक्की होगी। मेरा हाथ किसने पकड़ा है, मेरा साथी कौन बना है, कौन मुझे ले जाने आया, कैसे हम दोनों का रिश्ते पर कोई भी हामी नहीं भर रहा है, सब विपरीत भाग रहे, पर फिर भी मेरा दृढ़ निश्चय है कि मेरा आशिक मुझे लेकर ही जाएगा। स्मृति पक्की रहनी चाहिए, ऐसी अवस्था जमानी। अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ भी समझाएं। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूं, यह हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। इस याद से ही खाद निकलेगी, खाद निकालने का समय ही है अमृत वेला।
तो क्या लग रहा, कौन सा अमृत वेला है? सिर्फ सुबह सुबह का? पूरा संगम युग दीदी। अमृत पान पूरा जब अमृत जब हम कर रहे हैं, जिस वो पर वो मैं हर पल जब बाबा डिवाइन हमारी ड्रामा स्मृति में में रहते चली हैं, जा रही। करेक्ट। वो हर पल जितनी बार जब बाबा मैं हमारी स्मृति में है। हाँ, जितनी बार मैं डिवाइन ड्रामा में खुद को देख रही, अमृत के बारे में सोच रही, अमरत्व के बारे में सोच रही, वो सब अमृत वेला। तो पास विद ऑनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बाप दादा का नमस्ते और या प्यार, याद प्यार, नमस्ते और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और नमस्ते। और शुक्रिया नमस्ते। मेरे रहेंगे शुक्रिया हंसते बाबा। हंसते, शुक्रिया बाबा। दिल। सदा रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना। एक दो को बाप की याद दिलानी। कितनी भी परीक्षाएं आ जाए तो भी स्मृति में जरूर रहना है। विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना, अंदर जो भूत है उन्हें निकाल देना है। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं ना, उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आया तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति, स्व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्व भाव, मेरा मेरे प्रति भाव और अन्य आत्माओं के प्रति भाव क्या है? आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। संस्कार कौन से हैं? देवात्मा है, देवात्मा है, देवात्मा है। ईश्वरीय है, ईश्वरीय है, ईश्वरीय है। तो ये स्मृतियां क्या करेंगी? परवश स्थिति में आने ही नहीं देंगी। स्लोगन है, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। तो ये मेरी फिर वही स्मृति की कहानी कि मेरी स्मृति में वरदान ही वरदान पड़े हुए हैं। कह रहे बाबा ने तो मुझे ये वरदान भी दिया, बाबा ने तो मुझे ये वरदान भी दिया। आज बाबा ने कितने वरदान दिए? प्रेम स्वरूप भव, सुखी भव, खुश भव, स्मृति लब्धा भव, नष्टो मोहा भव, सबसे धैर्यवान खूबसूरत भव, फूल भव, धैर्यवान भव दीदी। धैर्यवान भव। फिर और क्या? और दे क्या? आदि अनादि दोनों ही को दिया है कि मैं ही मतलब हूँ, देवता हूँ। और डिवाइन ड्रामा में रहने का बोला है बाबा ने हमेशा। तो हमारे पे अपने आप ही डिवाइन डिग्निटी मतलब अब पैदा होती जाएगी। मैं प्रेम इस जिसमें स्वरूप रहूंगा, भव। हाँ जिसमें रहूंगा तो वैसा ही बनूंगा ना, तो मेरे करेक्ट। से निकले। स्वयं के भाव में रह, परवश ना हो। मातवेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिली, नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है।
परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं, फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रहे हैं। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपनी ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। अगेन मम्मा क्या कह रही है, चॉइस मेरी है, दोनों ही खड़े हैं इस वक्त, दुख देने वाला भी और सुख देने वाला भी। मुझे चूज करना है। पास्ट के बारे में चली गई, फ्यूचर में के बारे में चली गई, दुख ही दुख है। प्रेजेंट में रही, बाबा को देखा कि मैं किसकी संतान हूँ, किसके साथ रोल प्ले कर रही हूँ, सुखी हो गई। तो दुख और सुख, खुशकिस्मती और बदनसीबी, दोनों की चॉइस अगेन हमारे हाथों में आ जाती है। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा सालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी वही पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाले हैं। बाकी हम सालिग्राम बच्चे हैं, तो इन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वास याद करना, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहते हैं, उनको योगी अथवा योगिनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे, तब ही विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। अब यह चाहिए नॉलेज, तब ही योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ, परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ये संगम योग। ओम शांति। ओम शांति।